मूलांक 9 आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आ गया। यानी कि जिनका भी बर्थ डेट 9, 18 और 27 यानी 9, 18 और 27 का है, वो गवर्न करते हैं मंगल देव को। और इस बार जैसा कि आपको मालूम है, अगर मेरा बाकी कोई भी सीरीज़ आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 2025 के स्वामी जो हैं, यानी टोटल नंबर 9 पे आता है और उनको भी गवर्न करते हैं नंबर 9 के मंगल देव। सो 9 काफ़ी सरप्राइजिंग है और काफ़ी एक्साइटेड कर रहा है कि कैसा होगा 9 वाले का 2025। तो मैं बता दूं कि 2025 9 वाले के लिए काफ़ी ही अच्छा है। कैसे कैसे अच्छा है, यानी कि अगर हम देखें कि फिनेंस के सेक्टर में कैसा रहेगा, हेल्थ के सेक्टर में कैसा रहेगा, उनको किस बात का ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के सेक्टर में कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ उनको बचना चाहिए, ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड में आप ज़रूर वहाँ तक बने रहिए ताकि आपको एक एक डिटेल्स आपको मिलता रहे। अब आते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ में करूंगी कि 9 वाले लोग कैसे होते हैं। तो आपको भी मालूम है कि जो मंगल देव हैं वो फायरी एनर्जी हैं और 9 वाले भी, उनका भी मंगल देव है तो वो भी क्या है, फायरी एनर्जी, यानी कि गुस्से वाले बोल सकते हैं, अग्रेसिव बोल सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर बोल सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि जिनमें एक जोश रहती है, हमेशा ही जोश रहती है, कुछ कर गुजरने का उनके अंदर जो इच्छा होती है ना, वो इच्छा बहुत ही प्रबल होती है। नहीं अगर नहीं करते और करते हैं तो काफ़ी जोश में करते हैं, यानी कि जोश से भरपूर होते हैं। 9 वाले का जो अगर और भी बात बोले तो क्योंकि वो फायर एलिमेंट के होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साहसी होते हैं, यानी कि हिम्मत वाले होते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहते हैं और चुनौतियाँ लेना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर यही मंगल किसी कारण से खराब हो जाता है, आपकी कुंडली में अगर खराब है, तो उन लोगों का क्या होता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा होता है, क्रोध बहुत ज़्यादा करते हैं, बेवजह का आर्गुमेंट करते हैं और किसी के साथ भी बहुत जल्दी ही भिड़ जाते हैं, जिसके कारण रिश्ते भी खराब होते हैं और काम भी खराब होता है। 9 वाले लोगों कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अगर उनको कोई चैलेंज कर देता है तो चैलेंज भी बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। छोटे मोटे विवाद में भी वो फंसते हैं क्योंकि उनसे गलत बात उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रीति वर्मा, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं टीचर, गाइडर, मदर, लाइफ कोच एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। वो बोल जाते हैं और अगर किसी के लिए अगर कोई किसी को आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उनके लिए हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये साल। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि 9 वाले लोगों के लिए क्या क्या अच्छा है और कहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये फायरी एलिमेंट है। अगर आप उसको अच्छे से चैनलाइज करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर हल्की भी अगर गलती हुई तो जलने का भी चांसेस है, जलने यानी नुकसान होने का चांसेस है। इसलिए डरिए मत कि हाँ जलना मीन्स ऐसा नहीं है कि हाँ आप आग से जल जाएंगे, ठीक है। थोड़ी उनके अंदर एक्साइटमेंट यानी आवेश बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी काम सोचे बेचारे कर बैठते हैं, इसलिए उस बात पे भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आइए कि कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यानी कि प्रेडिक्शन हम निकालने जा रहे हैं 2025 का। तो अब हम देखेंगे कि मूलांक, भाग्यांक और नमांक कैसे हम निकालते हैं। जैसे कि ये सीरीज़ आपका चल रहा है मूलांक के हिसाब से, तो देखिए किसी का बर्थ डेट 2 फरवरी और 2000, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर ही हमारा है मूलांक। अब इस नंबर को अगर हम टोटल करते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस और 2, तो ये हो गया 6। ये हमारा हो गया भाग्यांक यानी कि कंडक्टर, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं। किसी का बर्थ डेट 12 मार्च 2003 है। अब ये 12 2 डिजिट में है, तो 1 + 2 क्या हुआ 3 हुआ मूलांक यानी ड्राइवर। अब इन सारे नंबर को हम ऐड करते हैं, ये आया 3 + 3
और 2 प्लस यानी कि 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया इसका 5। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया, 3 3 6 और 6 5 11, यानी 1 प्लस 1 टोटल 2। तो ये आया भाग्यांक यानी कि ड्राइवर। अब हम देखेंगे यहाँ पे सॉरी कंडक्टर आया, तो ड्राइवर आया 3 और कंडक्टर आया 2। अब नेम नंबर भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको ड्राइवर और कंडक्टर बताऊंगी अगर निकाल नहीं पा रहे तो। मान लीजिए कि किसी का नाम है राज, मैं छोटा नाम ले रही हूँ ताकि टाइम कम लगे, राज। अब यहाँ से आपको सिर्फ जो मेन नंबर नाम होता है जो ज़्यादातर पुकारा जाता है हम उसी को कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चार्ट में आप ध्यान से देखिए कि आर आपका कहाँ पे है, ये आर आया 2 वाले सीरीज में, तो 2 प्लस ए यानी कि 1, जे यानी कि 1, तो क्या आया 2 प्लस 1 यानी टोटल आया 4, तो नेम नंबर कितना आ गया 4। ठीक, अब आपको अपना देखना है कि 2025 जो किसको गवर्न कर रहा है, 9 नंबर यानी मंगल देव को, इनके साथ में किस तरीके का मेल हो रहा है, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर आप बहुत डिटेलिंग में जाना चाहते हैं, अपना पर्टिकुलर आप अपना देखना चाहते हैं कि 2025 आपका कैसा रहने वाला है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो आपको ड्राइवर, कंडक्टर, नेम और साथ में पर्सनल ईयर से भी मैं आपको बताऊंगी कि 2025 कैसा रहेगा। सो बर्ड्स यानी कि ईयर 2025 यानी अपकमिंग ईयर्स 225 कैसा रहने वाला है, ये हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि आपने देखा मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर, तो इनके लिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कौन से नंबर लक्की हैं, 9 नंबर काफ़ी लक्की है, 1 नंबर भी काफ़ी लक्की है, 8 नंबर अगर देखा जाए तो भी ये काफ़ी लक्की रहेगा, और 5 नंबर भी, यानी ये जो 4 नंबर है इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। सो 9 नंबर को क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा, एक तो टोटल नंबर 9 आता है, दूसरा 2025 का जो एंड है 5, वो भी आपको अगर आप उसको भी जोड़ दीजिए तो वो भी मतलब 5 पूरी 5 मिल जाता है। तो इसलिए आपको 2 नंबर तो इधर से मिल गया। अगर आपका किसी भी तरीके से भाग्यांक और नेम नंबर 1 पे आ जाता है या फिर 8 पे आ जाता है तो अति उत्तम है ये साल आपके लिए। आप जो भी अभी तक सोचे हैं वो कर डालिए। वैसे भी 9 नंबर जो होता है कंप्लीशन का होता है, कहीं भी आप देखिए 9 प्लैनेट हो गया, चाहे आप अगर नंबर्स की भी बात करें तो 1 to 9, देन उसके बाद सोच चीज़ें चेंज होती है। तो कोई भी अगर आप नंबर्स की उठा के आप देख लिए तो ये एंडिंग की पोजीशन दिखाता है, यानी कि कंप्लीशन का, यानी अब तक आपने जो सोच रखा है करने के लिए वो कर डालिए। क्योंकि आप नया मत स्टार्ट कीजिए, जो आप सोच रहे हैं या जो आप कर रहे हैं उसको ही आपको कंप्लीट करना है। 9 नंबर वाले लोगों को ज़्यादातर आपको देखने के लिए मतलब किस फील्ड में उनको सफलताएं मिलती हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, तो आप ये देख लीजिए। वो हमेशा ही स्पोर्ट्स की लाइन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ सुरक्षा यानी आर्मी एरिया जो होता है या पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वहाँ भी आपको 9 नंबर वाले आपको देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। जहाँ भी परफॉर्मेंस दिखाने की बात आती है या एनर्जी की बात आती है, वहाँ भी 9 नंबर वाले लोग मिलते हैं। फिर अगर फार्मा कंपनी में भी अगर टॉप पोजीशन पे तो आपको 9 नंबर वाले मिलेंगे। ब्लड से रिलेटेड अगर कोई काम हो रहा है या फिर जो क्लाउड किचन उसको भी 9 नंबर वाले गवर्न करते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं। या फिर बिजनेस में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के बिजनेस कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इस टाइप के जो बिजनेस रहेगा उनकी तो बल्ले बल्ले है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ उनको मिलने वाली है अगर सीधा बात में अगर बोले तो इसलिए 9 नंबर को मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपका अभी तक का पेंडिंग वर्क है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। क्यों?
क्योंकि 2025 में जो अपकमिंग है उसमें आप जो भी काम करते हैं ना फ्रूटफुल, यानी अपनी ऊर्जा जो एक तो आपका पहले से ही फायरी एनर्जी है, वो आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, उसके बाद से एडिशनल आपको ऊर्जा मिल रहा है 9 नंबर यानी मंगल देव का, तो आपकी जो ऊर्जा है वो डबल हो गई है। तो आप उस ऊर्जा को उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, क्योंकि नहीं तो वो आपको गलत डायरेक्शन में, गलत तरफ लेके जा सकता है। और इसका जो रिजल्ट होगा, चाहे वो अच्छा रिजल्ट हो या बुरा रिजल्ट हो, रिजल्ट आपको उसका लंबे समय तक आपको मिलने वाला है। या हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जिसको आपको बहुत अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो ये आने वाला साल जो हो गया, सिर्फ 2025 ही नहीं 2026 भी आपका काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। 2026, 27 और 28, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो आपका जो समय अभी जो आने वाला है वो समय आपका काफ़ी ही अच्छा आने वाला है। ये साल अगर हम देखें तो अगर इकोनॉमिक वेल्थ के पर्पज से अगर देखें तो ये साल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इवन आपको छोटी मोटी अगर ज़मीन से जुड़े हुए अगर किसी भी विवाद में अगर फंसे हुए हैं तो उसमें से भी आपको निकलने के चांसेस है। विवाद यानी ज़मीन जायदाद को लेकर अगर पहले से प्लानिंग कुछ कर रहे हैं लेने के लिए तो ये साल आप ले लीजिए। ये साल भी काफ़ी आपके लिए अनुकूल रहे। भाई बंधु पास पड़ोस के लोगों से भी इस बार आप बना के रखिए। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो भी आपके लिए काफ़ी ही फ्रूटफुल रहेगा। तर्क वितर्क में ना फंसे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस बार। अगर आपका भाई है या फिर आप हस्बैंड वाइफ या जो भी आपके क्लोज रिलेशन है उनके साथ आप मधुरता बना के रखिए। नहीं तो फिर बोलते हैं ना कि अगर बैलेंस नहीं हुआ चीज़ें तो एक से दूसरी चीज़ें भी बिगड़ती है। तो अगर आप सोचेंगे कि रिलेशनशिप बिगड़े तो बिगड़े, अगर सिर्फ आप काम को बना कर रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस बार आपकी जो ऊर्जा लेवल है इतना ज़्यादा हाई है कि आप अगर उसको बैलेंस नहीं किए तो वो बिगड़ने की चांसेस है। तो आपका पहला जो मंत्र मैं बोलूँगी बैलेंस बना के रखना, यानी कि ये साल आपको बैलेंस पूरा तरीके से बना के रखना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे आपको न्यू थॉट्स भी आएंगे, अच्छे थॉट्स भी आएंगे। अगर उस पर आप काम करते हैं, उसको अगर बैलेंस करते हैं तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अब आते हैं आपको क्या नहीं करना और क्या क्या करना है। तो देखिए इस बार अगर आप जॉब स्विच करने के लिए सोच रहे हैं तो जॉब स्विच ना करें। नहीं, अगर जॉब स्विच अगर करते हैं तो कहीं आप हो सकता है कि फंस जाए किसी भी तरीके से, तो बेटर है कि जॉब स्विच ना करें। नया बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो नए बिजनेस में भी हाथ इस बार ना लगाएं। आप 2026 में लगा लीजिए, लेकिन ये साल आप नहीं लगाइए। जहाँ पे आप हैं वही कीजिए, मतलब जिस भी जॉब में है उसको ही अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, वहीं अपनी सारी एनर्जी लगा दीजिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ही जितना आप अपनी जोश को दिखा सकते हैं उस जोश को आप वहाँ पे दिखाइए, ठीक है। उसके बाद से अगर हम इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे तो आप ऐसा कीजिए कि फर्मा में जो शेयर स्टॉक होते हैं वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्लाउड किचन का अगर आपका बिजनेस है, या क्लाउड किचन रिलेटेड लाइक जोमेटो या फिर स्विगी, ये सब में भी अगर आप दिमाग लगाते हैं, वहाँ भी सोचते हैं तो वहाँ भी आपको अर्निंग अच्छी मिलेगी। या फिर कंस्ट्रक्शन का अगर काम रिलेटेड अगर कोई शेयर लेना चाहते हैं तो वहाँ भी ले सकते हैं, या पैसे आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये साल जो है ना डॉक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है, वो भी खासकर जो सर्जन डॉक्टर है ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये साल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप जैसा कि मैं बोली कि इन्वेस्टमेंट में आप लैंड में कीजिए, रियल एस्टेट में कीजिए, फार्मा रिलेटेड कीजिए, या फिर कंस्ट्रक्शन के कीजिए, या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं। अगर हेल्थ पे हम बात करेंगे तो हेल्थ का जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी डबल आपकी एनर्जी, इस पर फायरी एनर्जी डबल हो गई है, तो हम एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हमें बैलेंस करना होगा, एनर्जी को हमें चैनलाइज करना होगा। अगर उसको आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो गलत डायरेक्शन में जाएगा और गलत चीज़ें ही आपको देकर जाएगा। तो उसको आप बैलेंस कीजिए, यानी कि क्रिएशन में आप लगाइए, डिस्ट्रक्शन में नहीं लगाइए। अब आपको तय करना है कि आप जो अपनी एनर्जी और अपना टाइम क्रिएशन में लगा रहे हैं या फिर कुछ डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन में आप लगा रहे हैं।
जो लोग भी बाहर मतलब फॉरेन जाने वाने के लिए वीज़ा लगा रहे हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी केयरफुल होकर आप काम कीजिए। डोनेशन यानी कि अब रेमेडी की बात बढ़े तो रेमेडी में आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो 9 नंबर से रिलेटेड अगर आप कुछ धारण करना चाहते हैं, कोई आपको बोलता है कि आप ये धारण कर लो, तो उसको आपको जैसे कि रेड अगेट हो गया या फिर कार्लेनियम, इसको आप धारण ना कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर जोश, आपको ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा ये साल आपको अपकमिंग ईयर 2025 में मिलने वाला है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एडिशनल आप मत धारण कीजिए। दूसरा, आप बने रहिए। आपको मैं बताऊंगी कि मंगल जिसका खराब होता है उसके अंदर क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ रेमेडी आपको मैं बताने वाली हूँ। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो 9 नंबर है उनको ह्यूमैनिटी यानी उस पे काम करना होगा, ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, वही आपके लिए रेमेडी है। तो जिनका भी मंगल अच्छा है उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है और जिनका खराब है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस ग्राउंड पे हमें क्या क्या वर्क करना है, जैसे अगर आप हेल्दी हैं, एनेमिक नहीं हैं, तो आप ब्लड डोनेट करें, बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम आपके लिए रेमेडी है। एनजीओ में अगर इन्वेस्ट करते हैं या एनजीओ में आप डोनेट करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी बेटर रहेगा, वहाँ पे आप डोनेशन करने का सोच सकते हैं। साथ में डोनेशन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में आपको जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हो, वो भी काफ़ी बेटर रहेगा। और ज़रूरत पड़े तो सेवा ज़रूर कीजिए, जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ पे अपनी योगदान दीजिए और सेवा कीजिए। ये साल आपके लिए काफ़ी ही बेटर है। आप रेमेडियल के तौर पे और तर्क वितर्क से बचने की कोशिश कीजिए, जहाँ ना हो बेवजह का तर्क वितर्क में ना फंसे। अब आइए देखते हैं कि मंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो इसके साथ साथ में क्या होता है कि दोनों ही पहलू को हम लोग देखते हैं कि क्या आपकी कुंडली में मंगल अच्छा होके बैठा है या फिर खराब होके बैठा है। तो जो जिनकी कुंडली में खराब होके बैठा रहता है वो उनकी लक्षण क्या है आप वो देखिए। जिनकी भी कुंडली में उनको एक तो एडिक्शन में वो जरूर रहते हैं, कोई ना कोई उनके लाइफ में एक एडिक्शन होता है, चाहे आप अल्कोहल का एडिक्शन बोल दीजिए या एडिशनल कोई भी नशाएं जो होती है उनका भी उनको एडिक्शन हो सकता है, या फिर उनको पैसे की इधर उधर करना, जैसे जिसको बोलते हैं जुआ खेलना यानी गैम्बलिंग करना, उनकी एडिक्शन हो सकती है, वहाँ एक बचना है। दूसरा, जिनका भी मंगल खराब होता है वो गाली मतलब गलत जो स्लैंग लैंग्वेज होते हैं उनका ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी कि विशेष उनको क्या उपाय करना है। मंगल खराब जिनका होता है वो केस में फंसे हुए रहते हैं, इलीगल उनसे कुछ ना कुछ काम हो जाता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड केस में फंसे हुए रहते हैं, या फिर कहीं लड़ाई झगड़े हो जाए या फिर उनके थ्रू कुछ एक्सीडेंट ये सब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जिनके मंगल खराब होते हैं वो देखने को मिलता है। दूसरा है कि जिनकी भी मंगल अगर खराब होते हैं तो जो एनर्जी लेवल उनमें होनी चाहिए, एनर्जी तो आपको मिलेगा लेकिन वो एनर्जी बुरी एनर्जी यानी बैड एनर्जी मिलता है कि उनको आपको कंट्रोल करना, उनको संभालना, उनको समझाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अच्छे और सही और गलत काम में वो अंतर नहीं कर पाते हैं। हाँ, जब उनको गुस्सा उनकी ठंडा होता है तो वो उस बात को समझते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, बट उनके लिए उस गलत जो हैबिट होता है उसको छोड़ पाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये खराब मंगल वाले लोगों का सिम्टम्स है। अब इनको क्या करना चाहिए, देखिए अभी तक तो लोग न्यूमरोलॉजिकली आपको बता दिया कि जिनका भी 9 नंबर है ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो क्या सभी को रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता है क्लियरली। तो उनको आप डोनेट कीजिए, जैसे कि जो मैं रेमेडी बताई हूँ कि आपको एनजीओ में डोनेशन करना है, फार्मा कंपनी में आपको जो हो सकता है आपको वहाँ, या ब्लड बैंक में आपको जाके ब्लड डोनेट कीजिए, या किसी भी ज़रूरतमंद उनको आप ब्लड डोनेट आप कीजिए। साथ में मसूर का दाल आप हर मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाके मसूर का दाल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और साथ में आप सुंदर पाठ कीजिए। ऐसे जिनका नॉर्मल है वो सुंदर पाठ एवरी ट्यूसडे कर सकते हैं यानी मंगलवार, लेकिन जिनका मंगल खराब है जो सिम्टम्स मैं बताई हूँ तो उनको सुंदर पाठ का एक बड़े लेवल पर यज्ञ और पूजा उनको रखवाना चाहिए, करवाना चाहिए, जिससे कि उनकी कुंडली में कुछ उनके जीवन में राहत मिलेगा।
और भी बहुत कुछ है, आप जुड़े रहिए। अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिए। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगला जो आपको आएगा मैं बताने वाली हूँ ये साल कौन कौन से नंबर्स वाले बहुत लकी हैं, क्या क्या उनको मिलने वाला है, और वो कौन से नंबर हैं जो ये साल के लिए यानी अपकमिंग 2025 के लिए अनलकी नंबर साबित होने वाला है, और उनको किस किस बात पे ध्यान रखना चाहिए। तो अगला जो मेरा सीरीज़ आएगा वो पर्सनल ईयर के बेसिस पे आएगा, और उसके साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी आएगा। तो आपको जो पसंद है वो आप देखिए और अपनों के साथ में वीडियो शेयर करना नहीं भूलिए। सो खुश रहिए, मंगलमय रहिए।